हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूँ एक एडिटोरियल जिसकी हम करने वाले हैं पार्सिंग। और आपने जैसा थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल में आपको दिखा होगा बहुत सारे मैं स्ट्रक्चर भी आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब सभी में एक। क्या है देखते हैं आगे। एग्रीकल्चर नीड्स। एक सेकेंड, आपको मैं शो तो कर दूं, मैंने कुछ वर्ड भी लिखे हुए हैं, ये है वर्ड। ये देखो। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब मुख्य योजना। कन्वेर कन्वर्जेंस का मतलब एकजुट होना। एड्रेस मतलब समय का हल, समस्या का हल करना। डिस्पैरिटीज असमानताएं। रेलेवेंट संबंधित महत्वपूर्ण। सबस्यूम्ड का मतलब शामिल किया। प्रपोज्ड स्कीम प्रस्तावित योजना। आउटले खर्च डिस्बर्समेंट पैसे का वितरण, ये सारे हैं वर्ड। एग्रीगेशन इकट्ठा करना। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा होना। फूड ग्रेन्स मतलब अनाज। सोइंग मतलब बीज बोना। अलाइन टू मतलब किसी के अनुकूल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं 16, और आपको इसकी पीडीएफ बैंक लिस्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर नीड्स मोर पब्लिक स्पेंडिंग, नॉट जस्ट वन अम्ब्रेला स्कीम। एग्रीकल्चर नीड्स कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। एग्रीकल्चर को जरूरत है, क्या जरूरत है? मोर पब्लिक स्पेंडिंग, बहुत और ज्यादा भाई आप उस पर क्या करो, खर्च करो, पैसा लगाओ, वो जरूरी है। नॉट जस्ट, ना कि केवल एक अम्ब्रेला स्कीम। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक अम्ब्रेला स्कीम जो मुख्य योजना है, अम्ब्रेला मतलब मुख्य, मुख्य जो स्कीम है उससे काम नहीं होने वाला है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, खर्च करने की जरूरत है, ये बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये एक योजना है, ठीक है। अ स्कीम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट is to be implemented through the convergence of 36 existing scheme across 11 departments। ये पूरा हमारे यहाँ तक सेंटेंस है। अब हम तोड़ेंगे एक एक सेंटेंस को, देखो। द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य, ये एक योजना नाम हो गया, ठीक है। ये पूरा एक क्या है, आपका मेन यहाँ पर नाउन है। अब ये मेन आपका नाउन फ्रेज हो गया, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ढूंढो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है इज, सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, वर्ब। ये है इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो पी एम डी डी के वाई है, इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। किसके थ्रू? थ्रू द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एकजुट कर देना, एक साथ कर देना। 36 जो एग्जिस्टिंग, जो चल रही स्कीम्स है अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट। तो 11 डिपार्टमेंट में जो चल रही 36 स्कीम है उनको एक साथ करके ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। अब ये बीच में क्या है, इस पे आ जाओ। पहले तो ये समझ लो, कॉमा से कॉमा लगा है मतलब अननेसेसरी है। मतलब क्या, कि अगर नहीं भी लिखा होता काम चल जाता, ठीक है, ये मतलब होता है। कॉमा से कॉमा एपोजिशन बोलते हैं। दूसरी चीज ये क्या है, नाउन फ्रेज है। अब समझो, स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, जो स्कीम है अप्रूव्ड की गई है किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अब यहाँ पर ये समझना है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ बीच में, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ध्यान से देखो, और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि मैंने आपको बोला अभी। अब इसकी वर्ब मैंने बताई, ये है इम्प्लीमेंटेड, ये बताया मैंने आपने आपको। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? ये वर्ब हो गई। अब ये जो बीच में देख रहे हो इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये है क्या? ये है आपका नाउन फ्रेज, ठीक है। और ये अपोजिशन में है नाउन फ्रेज। तो अगर इसको मैं नहीं लिखूं, सपोज ये हटा दूं, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से। क्लियर हो गई बात क्या है? ये जो स्कीम है पी एम डी डी के वाई इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब क्वेश्चन आता है, ये इज टू बी इम्प्लीमेंटेड क्या है? तो ये पैसिव इन्फिनेटिव है। क्या है ये? पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री, फिर आगे ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर। ये क्या है? पैसिव में है।
क्लियर होगी बात। अब ये पैसिव है, तो जरा मुझे बताओ कि अब इसका मीनिंग क्या है। टू बी का मतलब क्या है, रटना नहीं है, समझना है। टू बी का मतलब कभी भी देख ले तो समझ जाना, काम अभी बाकी है, हुआ नहीं है, पहले तो ये टू बी। V3 मिल गया तो पैसिव, तो ये पूरा पैसिव है। इसमें क्या होगा, पैसिव तब होता है जब हम क्या करते हैं, फोकस काम पर होता है हमारा, ना कि काम करने वाले पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द न्यू द न्यू लॉ इज टू बी implemented mented what implemented from next month। ये मैंने लिखा। एक तो ये छोटा हो रहा है ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये है कुछ ये हमारा एग्जाम्पल है। क्लियर हुई बात। अब क्या मतलब है, द न्यू लॉ इज टू बी, मतलब ये लॉ के साथ कुछ हो रहा है, मतलब इस लॉ को क्या किया जाना है, इम्प्लीमेंट किया जाना है। अभी हुआ नहीं है, बाकी है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बी का मतलब बाकी है अभी। तो ये जो न्यू लॉ है इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, इसको नेक्स्ट मंथ से क्या किया जाना है, इम्प्लीमेंट किया जाना है। सेम यहाँ पर है कि ये जो स्कीम है इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। समझ में आया। अभी हुई नहीं है। अब यहाँ पर ये कॉमा से कॉमा ये दिया हुआ था, अप्रूव्ड बाय, ये क्या है इसको भी सीखते हैं। अप्रूव्ड बाय ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, जब भी आपको ऐसे मिल जाए पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे और क्या होता है, जैसे रिटर्न बाय, मतलब जब भी V3 के बाद आपको बाय ऐसा कुछ मिल जाए ना, V3 फिर इसके बाद बाय, फिर आपको नाउन मिल जाएगा। ठीक है, और नाउन से पहले हो सकता है कोई आर्टिकल हो, क्या दिक्कत है, ये आर्टिकल हो सकता है ऐसा। तो अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो आप समझ जाना क्या है वो, ये एक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हुई बात। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे रिटन बाय, और क्या हो सकता है, डिजाइन्ड बाय, डिजाइन्ड बाय, डिजाइन गलत लिख दिए क्या, डिजाइन्ड बाय। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि वो स्कीम, अब इसको मैं देखो क्लॉज बना तो कितने आसानी से बनाऊंगा, देखो अ स्कीम दैट इज अप्रूव्ड बाय, जिसको अप्रूव्ड किया गया। अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट वाज अप्रूव्ड, जिसको अप्रूव्ड किया गया, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। क्लियर हो गई बात। ये होता है, तो ये क्लॉज बन गया। और इसको सॉर्ट करने की ये लोग क्या करते हैं, फ्रेज का यूज करते हैं। अब ये भी समझो फ्रेज क्या होता है, बहुत सुनने को मिलता है फ्रेज फ्रेज। तो देखो फ्रेज क्या होता है, ये भी समझ लो, क्योंकि मैं हर वीडियो में फ्रेज का जिक्र करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें ना ही आपको नो वर्ब नो सब्जेक्ट, ये नहीं मिलेगा आपको। क्लियर बात। ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। अब वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे नाउन फ्रेज, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ऐसे सारे एडवर्ब फ्रेज, ये ऐसे सारे होते हैं। और ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है, कैसे पहचाना, क्योंकि ये देखो नाउन से शुरू हो रहा है ना, आर्टिकल लगा हुआ है, इसीलिए। समझ में आ गया। तो ये जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है थ्रू द कंकरेंस, का मतलब मैंने बताया एकजुट कर देना, एक साथ मिला देना। 36 एग्जिस्टिंग का मतलब जो चल रही है अभी, स्कीम अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर। चल अब देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, अब ये एक्स्ट्रा ही है, समझ में आ रहा है, कॉमा दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा, इनके अनुसार जो स्कीम है, द स्कीम सीक टू एड्रेस, वो क्या करना चाहती है, सीक का मतलब होता है चाहना। ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है, टू एड्रेस, रिजॉल्व करना। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, पर्पस को बताता है। पूछो क्या, देखना सीख से पूछो क्या चाहते हो, एड्रेस करना, रिजॉल्व करना, किस चीज को, डिस्पैरिटीज इन प्रोडक्टिविटी, जो
पड़ा है किस पे, प्रोडक्टिविटी में, किसके बीच में, बिटवीन स्टेट के बीच में, एंड और इवन एमंग डिस्ट्रिक्ट, और किनके बीच में, एमंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद इन अ स्टेट, उनके बीच में। इसको हटा मिटा इसको रिजॉल्व करना चाहता है। समझ में आ रहा है? ये था क्लियर। सीक्स लिखा हुआ है, सीक्स का मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सीख से बना हुआ है सीख। चल, सेंटर का पेट स्कीम, सेंटर की जो पेट स्कीम है, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, सेंटर की, हाँ, द सेंटर्स पेट स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एंड द पीएम फसल बीमा योजना, एज वेल एज साथ ही साथ रेलेवेंट स्टेट स्कीम, और जो रिलेवेंट जो स्कीम है स्टेट की, टू बी आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिट विल बी subsumed इन द पीएमडीवाई के। अब बताओ, ये है पूरा सेंटेंस। अब मुझे ये बता दो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कौन है, बता सकते हो? एक एक मिनट देता हूं, आप इसमें ढूंढ कर बताओ इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कौन सा। ये देखो, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये नाउन है। अब ये सोचो, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा, हमेशा याद रखना एपोस्ट्रोफी के बाद जो होगा वही सब्जेक्ट होगा, मतलब ये जो पेट स्कीम्स है ये आपका सब्जेक्ट है। सच एज, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है, ये यहाँ से फिर एंड से यहाँ तक, फिर एज वेल एज, ये पूरी चल रही है। अब कहोगे ये क्या है, फिर टू बी आ गया बीच में, ये भी क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है ये, देख रहे हो, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू बी से स्टार्ट जो ये। तो मेन वर्ब कहाँ है, आप बोलो, आप ये सोच रहे हो, ये बताओ कि मेन वर्ब कहाँ पर है। तो ये सब्जेक्ट हो गई और इसकी वर्ब हो गई विल बी सब्ज्यूट। सब्ज्यूट का मतलब सबस्यूम्ड, ठीक है। तो इसका मतलब एक साथ मर्ज कर देना, तो देखो, शामिल कर देना इन पीएमडीवाई के। तो बोल रहा है कि सेंटर की जो पेट स्कीम्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, सब्ज्यूट कर दिया जाएगा इन द पीएमडीवाई के। फ्यूचर देख लो कौन सा ही है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का पैसे वही है, क्लियर है, विल बी सब्ज्यूट, हो गया। चलो इसको मैं अलग से समझाता हूँ, वरना आपके ऊपर से चला गया होगा। आई होप समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो, वीडियो को आराम से देखो, और जिसको जल्दी हो तो वो स्किप कर देना, क्योंकि टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पार्सिंग कर रहा हूँ, रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज याद रखना। जिसको जल्दी है वो और भी वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसमें रीडिंग होती है वो वाली देखो आप। देखो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, मैं ये बोल रहा था आपको, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब है यहाँ पर, कहाँ गई, ये है, पैसिव है, पैसिव, ये देखो, पैसिव है। मैं इसको समझाता हूँ, पैसिव है, देखो, सब्जेक्ट विल बी प्लस बी थ्री, ये है, ठीक है, क्लियर। अब एग्जाम्पल समझो, द रिजल्ट, ये छोटा हो रहा है बार बार, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिव है ना, कैसे पहचाना मैंने, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो डूअर नहीं पता, कौन करेगा रिजल्ट को अनाउंस, पता है क्या, नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पैसिव है। और देखो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव ही होता है। तो रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा कल, कौन करेगा नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बाई IVPS, तो समझ में आ जाएगा कि किसके द्वारा, तो ये हमारा डूअर है और ये हमारा रिसीवर है, समझ में आ रहा है। तो रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा किसके द्वारा, IVPS के द्वारा टुमारो, क्लियर बात, ये है पैसिव। अब ये जो बीच में देख रहे हो, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री एक ही स्कीम की नाम लिया, फिर एंड से एक और जोड़ा, एंड पीएम फसल, और फिर एक और जोड़ दिया, देखो, एज वेल एज, एज वेल साथ ही साथ रिलेवेंट स्टेट जो स्कीम है। अब ये तो ठीक है, ये इतनी तो बात समझ में आ गई। अब ये सोच रहे होगे ये फिर क्या है, कॉमा से कॉमा, ये है इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्या है ये, फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ, जरा चेक कर लो खुद, क्या कहीं पर दिख रहा है कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, पैसिव में, पैसिव में है, देखो पैसिव है, टू बी, और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है पैसिव, ये पढ़ा था देखो, ये है यहाँ पर, ये देखो टू बी, और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, और इन्फिनेटिव है, तो ये देखो इससे शुरू हो रहा है ना, इसीलिए देखो, ये
ये क्या है, पैसिव इंफिनिटिव का फ्रेज है। क्लियर हो गई बात, ये है। तो ये जो स्कीम है, अब यहाँ पर समझो, जो सेंटर की जो पैट स्कीम है, विल बी सब्ज्यूट, उनको एकजुट कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा इस स्कीम में, PMDDKY में। क्लियर हो गई बात। अब ये बता रहा था कि कौन सी स्कीम है, जैसे कि ये हो गई, इसके साथ साथ जो स्टेट की स्कीम्स है उनको सबको एक साथ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो बीच में देख रहे हो, इसका मतलब है टू बी आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाइड किया जाना है किसके द्वारा, बाई बाई डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिट के द्वारा। तो ये एक समिति, हाँ समिति लिखा हुआ है। तो ये जो है अभी हुई नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू बी आइडेंटिफाइड, अभी आइडेंटिफाई किया जाना है बाई डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समित समिति के द्वारा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं। तो लोकल partnership with the private sector will also be promoted under the proposed scheme, which will begin in October during the Rabi crop season। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, समझते हैं क्या है। लोकल पार्टनरशिप, जो लोकल पार्टनरशिप है विद प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ में, विल ऑल्सो बी प्रमोटेड, पैसे फिर से वही चीज, पैसे है, क्या किया जाना है, प्रमोट किया जाना है अंडर प्रपोज्ड, जो प्रपोज, जो प्रस्तावित जो स्कीम है। अब मुझे ये बताओ, द तो आर्टिकल हो गया, स्कीम आपका नाउन हो गया, तो ये बीच में क्या है, प्रपोज, पास्ट पार्टिसिपल ही तो है, क्यों घबराते हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब आपको ऐसा दिख जाए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद V3 फिर नाउन, तो समझ जाओ ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बोल रहा है कि कैसी स्कीम, क्वालिटी बता रहा है, प्रपोज्ड स्कीम, जो प्रस्तावित की गई है वो स्कीम। क्लियर। विच विल बिगिन, अब ये विच किसके लिए आ रही है, ये क्या है बताओ, हर वीडियो में बताता हूँ मैं ये चीज। ये क्या है, विच विल बिगिन, जो शुरू होगी, इन अक्टूबर, अक्टूबर में किस दौरान, ड्यूरिंग द रबी क्रॉप सीजन, रबी क्रॉप सीजन के दौरान ये शुरू होगी। तो विच किसके लिए आ रहा है, इस स्कीम के लिए आ रहा है। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों ये क्लॉज है, क्योंकि विल भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये क्लॉज है। और ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव की तरह ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो स्कीम नाउन है, ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इस स्कीम को, कह रहा है वो स्कीम जो शुरू होनी है कब, ड्यूरिंग द रबी फसल, रबी जो क्रॉप सीजन आएगा तब। क्लियर हो गई बात। चलो, द स्कीम इज टू गेट एन एनुअल आउटले ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर, 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर। अब क्या है, द स्कीम, द आर्टिकल, स्कीम नाउन इज टू गेट, अभी पढ़ाया था मैंने, इज टू गेट, देख लो, इज टू गेट, ये है देखो, ये लिखा हुआ है, इज MR टू बी के साथ, ये तो पैसिव है, ये इसका इन्फिनेटिव बता रहे हैं, इन्फिनेटिव है, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज, एम या आर, फिर टू, फिर V1 जो कि यहाँ पर गेट दिया हुआ है, देखो V1 बोला है ना, और यहाँ पर गेट दिया हुआ है, V1 का गेट और ऑब्जेक्ट, ये है। अब यही चीज दी हुई है यहाँ पर, देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, द स्कीम इज टू गेट आउटले ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर, ये लो, यही चीज तो है जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये एक्टिव है, एक्टिव में है ये। क्लियर बात, ये देखो, सॉरी, ये इज टू गेट, तो देखो अब यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है द, ये द लगा हुआ है, फिर देखो स्कीम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब पूरा सब्जेक्ट में ही हमारा आ गया, सॉरी सब्जेक्ट में ही हमारा क्या आ गया, आर्टिकल आ गया प्लस नाउन आ गया। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। फिर इज आया, इज आ गया, टू आया, टू आ गया, गेट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर बात, ये होता है। तो क्या है, द स्कीम इज टू गेट एन एनुअल आउटले ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर। ये मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब ये है, पहले तो ये समझो, इसका मतलब होता है कुछ होने वाला है, कुछ प्लान है,
कि मतलब क्या है, ये स्कीम है, इसको मिलने हैं कितने एनुअल आउटले, आउटले मतलब खर्च, साल का कितना खर्च मिलना है, 24,000 करोड़ मिलना है सालाना, मतलब कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। क्लियर हो गई बात। चलो, अब ज्यादा ही अगर डीप में घुस जाऊंगा तो ऊपर से जाएगा, फिर कहोगे कुछ ज्यादा ही बता रहे हो, ठीक है। मॉडल्ड ऑन नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब बताओ, B3 से स्टार्ट हो रही है, क्या है ये, क्या बोलोगे इसको, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलोगे, क्यों बोलोगे, कोई इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही बात, कोई वर्ब भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और B3 से शुरू हो रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फ्रेज क्यों हो गया, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड हैं, इसीलिए फ्रेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, मॉडल्ड ऑन नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये जो मॉडल है किस पर, ऑन नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। द सेंटर विल आइडेंटिफाई, अब ये क्या करेगी, सेंटर विल आइडेंटिफाई, सिंपल प्रेजेंट है, सेंटर आइडेंटिफाई करेगी 100 डिस्ट्रिक्ट को, किस पर बेस्ड, बेस्ड ऑन लो प्रोडक्टिविटी एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और जो क्रॉप की जो फसल की क्रॉपिंग की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, एंड लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, और जो लेस क्या है, क्रेडिट डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है, वितरण, पैसे का जो वितरण होता है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, पैसे यहाँ पर, और डिसबर्समेंट मतलब वितरण, तो जो कम जो पैसों का वितरण हो रहा है, उन 100 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा, ये है। क्लियर हो गया। चलो, एक सेकेंड। द होप इज दैट, अरे यार, एक सेकेंड, हाँ, द होप इज दैट द स्कीम विल रिजल्ट इन, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द होप इज दैट, द होप, ये होप आपका क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट नाउन हो गया, इज दैट, अब ये क्या है, दैट द स्कीम विल रिजल्ट इन, अब यहाँ पर छिपा हुआ है, एक तो मेरी स्क्रीन ना लैपटॉप की, रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी, तो हम आज ऐसे आशा करते हैं कि जो स्कीम है वो कैसी होगी, रिजल्ट इन, वो परिणाम लेकर आएगा, रिजल्ट इन का मतलब क्या होता है, परिणाम लाना, हायर प्रोडक्टिविटी, एक अच्छी तेजी की प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर, और क्या करना, एडिशन मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी लाएगा, एंड एलाइड सेक्टर, और जो एलाइड सेक्टर है उन पर लोकल लाइवलीहुड क्रिएशन, लीडिंग लीडिंग इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो मतलब पूरा अगर ओवरऑल आप देखोगे तो क्या मतलब बोल रहा है कि हम, अब ऑथर बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ, मतलब आशा करते हैं कि ये जो स्कीम है इसके परिणाम अच्छे आएंगे, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगा सेक्टर में, लोगों की जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, लोकल जो लाइवलीहुड है उनका क्रिएशन होगा, और जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होगी, ये सब बोल रहे हैं। क्लियर होगी बात। चलो, दिस कन्वर्जेंस, ये जो हो रहा है, एकजुट करने का, जो शामिल करने का, ऑफ स्कीम का, ठीक है, मस्ट बी व्यूड, उनको देखा जाना चाहिए, मस्ट बी व्यूड, पैसे भाई है, किसका पैसे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव है, इन द बैकग्राउंड, उसको देखा जाना चाहिए। मस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के लिए, तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन दे रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो ये जो स्कीम को आप एग्जिट कर रहे हो, इसको इसको देखा जाना चाहिए इन द बैकग्राउंड, बैक में देखा जाना चाहिए, ऑफ डिक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, क्या है समझो, डिक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, तो ये जो आप स्कीम कर रहे हो उसको एक बार व्यू, इसको एक बार देख लेना चाहिए, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में, ऑफ डिक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, कि पब्लिक की कैसी जो स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज एक बार व्यू कर लेना चाहिए, ये है। तो हम सिखाएंगे यहाँ पर आपको, मस्ट बी का पैसिव, मस्ट बी प्लस B3, क्या है, ये पैसिव है। क्लियर होगी बात, पहली बात तो ये क्लियर करो, पैसिव है ये। अब कैसा होता है तो देखो, ये दिखाता क्या है, ये नेसेसिटी को दिखाता है, नेसेसिटी को दिखाता है, ऑब्लिगेशन को दिखाता है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। जैसे दिस, एक सेकंड, ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला दिस रिजल्ट या दिस रूल मस्ट बी व्यू
सीरियसली, ठीक है, सीरियसली। क्या मतलब हुआ कि ये जो रूल है इसको मस्ट बी व्यू, इसको देखा जाना चाहिए सीरियसली। ठीक है, अब किसके द्वारा ये नहीं बता रहे लेकिन बोल रहा है। अब जैसे मैंने बोला द मूवी मस्ट बी वॉच्ड वॉच्ड बाय एवरीवन। अब मैंने यहाँ पर बाय लगाकर बता दिया कि किसके द्वारा। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखो, द मूवी मस्ट बी वॉच्ड, मूवी को देखा जाना चाहिए किसके द्वारा, बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा। क्लियर बात। चलो, अब आगे देख लेते हैं। द द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, अब ये कोई कमेटी होगी, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये नाउन फ्रेज, ये मेन हमारा मुझे लग रहा है, हाँ ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बनने वाला है। देखो कैसे, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर इन द लेटेस्ट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अब यहाँ पर छुपा हुआ है रिपोर्ट। तो the parliament standing committee on agriculture in the latest report on demand for grants। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, अब मैं बार बार आपको नोटिस नहीं करवाऊंगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अपोजिशन में ही दिया होगा। ठीक है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर हैड ऑब्जर्व, यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाओ, उसने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था, अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन, लगातार जो कमी किस चीज में, फ्रॉम 3.53% इन 2021-22 टू, फ्रॉम के साथ टू आता है इसलिए टू है, टू 3.1%। ये डेटा है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना इतना इसने बताया है, इतना। ठीक है, ऑफ एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेंट्रल आउटले। मतलब क्या बोल रही है, ये जो कमेटी है ना, इसने देखा था, क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई डिक्लाइन हुआ है, लगातार देखा जाए तो कमी हुई है किस चीज में, जो एलोकेशन हो रहा था एग्रीकल्चर के लिए, उसमें टोटल जो सेंट्रल का आउटले था उसमें क्या हो रहा था, उसकी परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही थी हर बार। ये चीज हो रही है। क्लियर हो गई बात। चलो, चलो फिर हम आज इतना ही करेंगे। ठीक है, और क्योंकि वीडियो लंबी होगी, रिमेन्स टू बी, ये देखो रिमेन्स टू बी सीन, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था मैं बताऊंगा क्या होता है, समझो। रिमेन्स टू बी, पहले बात तो ये समझ में आ रहा है, टू बी लिखा हुआ है तो काम अभी बाकी है, ये तो समझ में आ गया होगा। टू बी देखकर रिमेन्स का मतलब भी समझ में आ रहा है, बरकरार। अब देखो, जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ हाउ मैच विल इट। तो क्या मतलब है, इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी बाकी है, देख रहे हो, इट रिमेन्स टू बी सीन, यह अभी देखना बाकी है कि कैसे कैसे मैच विल एंड, कैसे। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, हाउ मैच विल एंड, ये नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, सॉरी नाउन क्लॉज है ये। ठीक है, क्योंकि ये आपका वर्ब हो गया और वर्ब को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर बात। और ये पूरा, तो रिमेन्स टू बी सीन ये भी पैसिव में ही है कि क्या देखना है, इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ मैच विल एंड, कैसे मैच एंड होगा। क्लियर हो गई बात। चलो, और कुछ स्ट्रक्चर जो बताने थे मुझे। हम्म, ठीक है, यही यही थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बताना अगर फुल चाहिए हो, क्योंकि वीडियो लंबी रहती है और लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो मैं हाफ ही बना रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। हाँ, लेकिन कमेंट जरूर कर देना क्या चाहिए आपको, है ना, फुल वीडियो चाहिए, पूरा एडिटोरियल या हाफ।